अपने अंदर की जो आग है ना, वो दुनिया की आग से बेहतर बना के रख और अपने अंदर की आग को कम मत होने दे। इंपॉर्टेंट बस इतना है कि तुम उस जुनून और पागलपन से मेहनत करते रहो कि कल अपने आप से नजर मिला सको। क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम और तुम नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन है। तो मैं खुद को भी उतना ही गाली देता हूं, उतना ही नफरत। सिर्फ 2 मिनट में आपसे बात करना चाहता हूं। मेरे पास मैसेजेस, टेक्स्ट और किसी भी माध्यम से बहुत सारे सवाल आते हैं। उनमें से आजकल जो ज्यादा सवाल आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि सर ये छूट गया कैसे करें, सर वो छूट गया समझ नहीं आ रहा कैसे करें, सर रिवीजन नहीं हो पा रहा, सर मेरे नंबर 350 ही आ रहे, 400 नहीं हो पा रहे हैं। मैं सच बताऊं, इन सब सवालों का ना तुम्हें यकीन नहीं होगा, कोई मतलब नहीं। इन सब सवालों का कोई मतलब नहीं है, इनका कोई कॉमन स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ऐसी तरीका नहीं कोई बता सकता है और आपको अचानक से बहुत फायदा हो जाए। रियलिटी में सच में कुछ नहीं है। हां, ऐसे सवालों से या मैं जब तुमको कामचोरी करता हुआ देखता हूं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। और यकीन मान, ये गुस्सा, ये नफरत मैं खुद से भी उतना ही करता हूं मैं जितना तुमसे करता हूं। अगर मैं भी कहीं पे कामचोरी कर रहा हूं या मेरे से भी कोई ब्लंडर, मिस्टेक होता है, गलती होता है, तो मैं खुद को भी उतना ही गाली देता हूं, उतना ही नफरत करता हूं जितना मैं तुम्हें कामचोरी करते हुए, आलस करते हुए, खुद से बेईमानी करते हुए देखता हूं। क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम और तुम नहीं, तुम्हारा सिलेक्शन है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, फैमिली इशू है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, हेल्थ इशू है, बैकलॉग हो गया, लेट ज्वाइनिंग की वजह से जेन्युइन प्रॉब्लम होता है बच्चों। अगर होता है और आप में से बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अपने किरदार को ऐसे जियो कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहे। बस इंपॉर्टेंट यही है। इंपॉर्टेंट बस इतना है कि तुम उस जुनून और पागलपन से मेहनत करते रहो कि कल अपने आप से नजर मिला सको। देखिए, एक इंसान की कैपेबिलिटी ना इनफाइनाइट होता है, मैं मानता हूं, लेकिन उस इन्फिनिटी की कैपेबिलिटी तक जाने में समय जरूर लगता है। तो आप 350 नंबर ला रहे हैं ना, यकीन मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका इलाज सिर्फ इतना है कि तुम पिछले बीते हुए 24 घंटे को बहुत अच्छे से गुजारा है कि नहीं गुजारा है। हर एक दिन का टारगेट बनाओ और उसको जोरदार तरीके से जियो। इतना मेहनत करो कि उस 24 घंटे में कोई और बच्चा मेहनत नहीं कर रहा होगा। ये तुम नहीं करते हो, इसीलिए तुम ये सारे सवाल पूछते हो। ये छूट रहा है कैसे करें, रिवीजन कैसे करें, ये कैसे करें, ये कैसे करें, नंबर इतने कम आ रहे हैं। क्या तुम लास्ट का 24 घंटा बहुत जोरदार बिताया है कि तुम कह सको कि मजा आ गया? तुम खुद का ही पीठ थपथपाओ। क्या तुमने ऐसा बिताया लास्ट का 24 घंटा? अगर हां तो बस यही करते रहो एग्जाम तक। और ऐसा चमत्कार होगा ना, ऐसा चमत्कार कोई है जो लगातार इतनी मेहनत कर रहा हो, इतनी डेडिकेशन से मेहनत कर रहा हो और कह दे कि सर अच्छा नहीं हो रहा। मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तुम जीतने के लिए पैदा लिए हो, लेकिन जीतने के लिए मेहनत करना पड़ेगा वो तुम करना ही नहीं चाहते। पहले तेरे पास 10 सवाल है, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगा। रिसेटिंग कैपेसिटी तो बढ़ा। अपने अंदर की जो आग है ना, वो दुनिया की आग से बेहतर बना के रख और अपने अंदर की आग को कम मत होने दे। ये आग ऐसा नहीं कि लग गया 4 दिन तक आग धधक रहा है, 6ठे दिन आग बुझ गया। कुछ नहीं होगा इससे। कितना आसान है ये बात कि 4 दिन तक मैं रोज 18-18 घंटे पढ़ लूं तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। तो ऐसा दुनिया में 16 लाख बच्चा है जो कर सकता है। हर एक सवाल का जवाब यही है, टाइम दो। और टाइम देने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखो। बिना टाइम दिए अगर हो जाता तो सब कर लेते ना यार। नंबर नहीं आ रहे तो मैं तुम्हें क्या बता दूं, तुम्हारी अपनी कोई एक्स टाइप की एरर होगा, तुम सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे होगे, सिली मिस्टेक ज्यादा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पर ये कर रहे हैं तो उस पर काम करो, मेहनत करो, बैठो। बैठने से सब होता है। गूगल कहता है पूछने से सब होता है। हम आपको कहते हैं आप बैठिए, समय बिताइए पढ़ाई के लिए और उसके बाद देखिए क्या नहीं होगा।
बिना समय बिताए, बिना मेहनत किए आपको चीजें कैसे मिल जाएंगी? समय दो, समय दो।